फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इंसाइट। दोस्तों, कक्षा 3 के स्तर तक भाषाई और गणितीय क्षमता को विकसित करने के लिए एक निर्धारित स्तर तक उनको ग्रेड कॉम्पिटेंट बनाने के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने निपुण भारत मिशन योजना की शुरुआत किया है। निपुण भारत मिशन आंग्ल भाषा में अगर हम इसे दोस्तों बोलें तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। दोस्तों, ये एक राष्ट्रीय पहल है, नेशनल इनिशिएटिव है। और ये नेशनल इनिशिएटिव क्यों है? ताकि बच्चा प्रोफिशिएंट हो। प्रोफिशिएंट किस में हो? वो पढ़ने में हो, वो गणितीय जो गणनाएं हैं, जो अंक गणितीय गणनाएं हैं, उसको करने में प्रोफिशिएंट हो। तो ये राष्ट्रीय पहल इसीलिए है कि बच्चा भाषा और गणित में प्रोफिशिएंट हो, धारा रेखी प्रवाह में उसे कर सके, उसे हल कर सके। केवल हल ही ना कर सके बल्कि उसके भीतर एक समझ का विकास हो कि वो क्या कर रहा है। तो भारत सरकार का ये मिशन है और भारत सरकार का ये लक्ष्य है कि 2026 और 27 तक हम कक्षा 3 तक के बच्चों को के भीतर ये ग्रेड कॉम्पिटेंस विकसित कर लेंगे। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम निपुण भारत का जो लक्ष्य भाषा एवं गणित से संबंधित है दोस्तों, उससे रूबरू होते हैं। भाषा की अगर हम बात करें तो मातृभाषा, क्योंकि NEP 2020 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा में शिक्षा पर जोर देती है। अब प्रत्येक निपुण भारत मिशन जो योजना है उसके अंतर्गत बाल वाटिका से शुरुआत होती है और कक्षा 3 तक हम भाषाई लक्ष्य को देखते हैं, प्राप्त करते हैं। बाल वाटिका यानी आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, जहाँ पे प्रत्येक बच्चे का 3 वर्ष की उम्र में प्रवेश हो जाता है। तो 3 साल का बच्चा है तो वो दोस्तों उसके लिए क्या लक्ष्य रखा गया है? उसके लिए लक्ष्य ये रखा गया है कि अक्षर और संगत ध्वनियों को वो पहचान लेता हो। तो कोई भी अक्षर हो, का है, खा है, गा है, आ है, छोटा आ है, बड़ा आ है, छोटी ई है, बड़ी ई है, ऐसे अक्षर पहचान लेता हो और संगत जो ध्वनियाँ हैं उसको भी पहचान लेता हो। कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ लेता हो। 2 अक्षर यानी का से कब, खा से खब, गा से गब। इस तरीके का वर्ड मीनिंगफुल भी हो सकता है और नॉन मीनिंगफुल भी हो सकता है। सार्थक हो सकता है क्योंकि बच्चा छोटा है, 3 वर्ष का बच्चा है। तो कब, जब, रब, ऐसे ऐसे शब्द, 2 अक्षर वाले शब्द वो पढ़ सके, ये लक्ष्य है। और अक्षरों और उससे संगत जो ध्वनियाँ हैं उसको वो पहचान सके, ये लक्ष्य है। कक्षा 1 में अर्थ के साथ पढ़ लेता हो। अच्छा, बाल वाटिका में 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के भीतर दोस्तों ये लक्ष्य है कि ध्वनियों को वो पहचान लेता हो, 2 अक्षरों के शब्द को पढ़ लेता हो, लेकिन अर्थ वाली बात नहीं थी। कक्षा 1 में अर्थ के साथ पढ़ लेता हो ऐसे छोटे वाक्य जो आयु के अनुसार किसी अज्ञात पाठ का भाग हो, जिसमें 4-5 सरल शब्द हों, पढ़ लेता हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो पढ़ा पढ़ाया हो ज्ञान वो तो अलग ही है, कहीं से भी अज्ञात कोई पाठ में 4 से 5 शब्द वो बच्चा पढ़ लेता हो अर्थ के साथ। अब कक्षा 2 में भाषाई लक्ष्य क्या है? अर्थ के साथ पढ़ लेते हूँ 45 से 60 शब्द। दोस्तों, कक्षा 2 में क्या लक्ष्य है? 45 से 60 शब्द, 1 मिनट के भीतर 45 से 60 शब्द। कक्षा 3 में क्या है? अर्थ के साथ पढ़ लेता हो, मतलब जो भी पढ़ते हो बच्चे, जो भी रीडिंग स्किल हो वो मीनिंगफुल हो, बच्चा उसे समझ रहा हो अर्थ के साथ। ऐसा ना हो कि तोते की तरह रट रहा हो, उसकी
उसकी मीनिंग क्या है उसको भी समझ रहा हो। तो कक्षा 2 में 45 से 60 शब्द, कक्षा 1 में 4-5 सरल शब्द। अब आपको याद करने का भी तरीका है। कक्षा 1 में अगर हम बात करें, देखिए बाल वाटिका से शुरुआत करते हैं। बाल वाटिका में अक्षर और संगत ध्वनियों को पहचान लेता हो, सारे अक्षर और उसकी ध्वनियाँ कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्द को पढ़ लेता हो, जैसे जा बा जब का बा कब। तो ये सब 2 अक्षर वाले सरल शब्द हैं, इसको पढ़ लेता। और कक्षा 1 में क्या है, 4 से 5 शब्द टारगेट हमारा है। और कक्षा 2 में क्या है, 4 से 5 है। और वही आप कक्षा 2 में 4-5 को अगर आप यहाँ ऐड कर लें, याद करने के लिए बता रहा हूँ, तो 45 से 60 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ लेता हो। कक्षा 1 में 4 से 5 शब्द है, कक्षा 2 में 45 से 60 शब्द है। और दोस्तों कक्षा 3 में अर्थ के साथ पढ़ लेता हो न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट। आपको याद हो गया होगा। कक्षा 1 में अक्षर एवं ध्वनि की पहचान हो, 2 अक्षरों के शब्द को वो पढ़ लेता हो, मीनिंग निकाल पाए या ना निकाल पाए। कक्षा 2 में, कक्षा 1 में आपका बाल वाटिका में आपका क्या है, बाल वाटिका में अक्षर एवं ध्वनियों की संगत पहचान है और 2 अक्षरों के वर्ड को पढ़ लेना है, मीनिंग का कोई मतलब नहीं है। और कक्षा 1 में मीनिंग आ जा रही, अर्थ के साथ पढ़ रहा हो, 4 से 5 शब्द है। कक्षा 2 में 45 से 60 शब्द है और कक्षा 3 में 60 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ लेता हूँ। ये आपका भाषा हो गया। आइए दोस्तों गणित पे। तो बाल वाटिका में 10 तक के अंकों की पहचान और पढ़ लेते हो। एक क्रम में घटनाओं की संख्या, वस्तुओं, आकृतियों, घटनाओं को व्यवस्थित कर लेते हो। ठीक है, 1 से लेके 10 अंकों की वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं। एक क्रम में घटनाओं, एक क्रम में संख्याएं लगा देंगे तो 1 से 10 लगा लेंगे। वस्तुओं को लगा लेंगे, कौन बड़ी है कौन छोटी है। आकृतियों को लगा लेंगे, घटनाओं को भी व्यवस्थित कर लेंगे। तो और कक्षा 1 में 99 तक की संख्या, कक्षा बाल वाटिका में 10 तक, कक्षा 1 में 99 तक की संख्या पढ़ लेते हो। कक्षा 2 में क्या है, 999 तक की संख्याएं पढ़ और लिख लेते हो। ओके, कक्षा बाल वाटिका में 10 तक, 1 में 99 और 2 में 999 तक की संख्याएं पढ़ और लिख लें। और कक्षा 1 में सरल जोड़ घटाव कर लें, जैसे 3 में 5 जोड़ा 8 आया, 2 में 3 जोड़ा 5 आया, ऐसे कर लें सरल जोड़ घटाव। कक्षा 2 में 999 तक की संख्याएं पढ़ और लिख लें और 99 तक की संख्याओं का घटाव कर लेते हैं। ठीक है, 99 तक की संख्याओं का को वो घटा भी लेते हैं, 99 तक कोई भी संख्या। और कक्षा 3 में 9999 तक की संख्याएं पढ़ और लिख लेते हो, सरल गुणा समस्याओं को हल कर लेते हैं। दोस्तों विद्यालय के 100% बच्चों द्वारा वर्ष 2026-27 तक ये लक्ष्य प्राप्त करना है, ये उद्देश्य है निपुण भारत मिशन का। तो भाषा और गणित में दोस्तों यही लक्ष्य है और प्राथमिक कक्षाओं में हिंदी और गणित पर रहेगा जोर। दोस्तों लखनऊ से बात करते हैं कि निपुण भारत मिशन के तहत प्रदेश की प्राइमरी कक्षाओं में हिंदी व गणित 1 घंटा अतिरिक्त पढ़ाया जाएगा। इस शैक्षिक सत्र से पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सुधारात्मक रेमेडियल शिक्षण पर फोकस रहेगा। इस सत्र में प्रोजेक्ट वर्क भी करवाया जाएगा। इस संबंध में समग्र शिक्षा अभियान की राज्य परियोजना निदेशक अनामिका सिंह ने मंगलवार को विस्तृत कार्य योजना जारी की। निपुण भारत मिशन के तहत 2026-27 तक निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना है। इसमें कक्षा 1 से 3 के लिए भाषा व गणित में लक्ष्य तय कर दिए गए हैं। इसमें मूलभूत दक्षताएं विकसित करने के लिए बच्चों को गृह कार्य भी दिया जाएगा। इसके लिए स्कूलों में उपलब्ध गणित किट, शैक्षणिक वीडियो, नवाचारों, अभ्यास कार्ड आदि के जरिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। आधारशिला, ध्यानाकर्षण व शिक्षण संग्रह मॉड्यूल से गतिविधियों को भी कराया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज के वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पर कमेंट करें। लेकिन दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज जयप्रकाश साइनिंग ऑफ।